Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. भारत सरकार के डिजिटल मिशन पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। डिजिटल पेमेंट सर्विस की दुनिया की बेताज बादशाह कही जाने वाली कंपनी पेटीएम पर आरबीआई का हथौड़ा चला है। केंद्रीय बैंक ने आरबीआई पर एक साथ कई सारे बैन लगा दिए हैं। इसका सीधा असर पेटीएम पेमेंट्स बैंक इस्तेमाल करने वाले यूजर्स पर पड़ने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 31 जनवरी को एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 29 फरवरी के बाद नई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। साथ ही बैंकिंग सर्विस भी अपने यूज़र्स को मुहैया नहीं करा पाएगा। इसका असर किन यूज़र्स पर पड़ेगा? पहले से एफडी करा चुके ग्राहकों के पैसों का क्या होगा? वॉलेट में पड़ा बैलेंस 29 तक खर्च ना हो पाए तो क्या होगा? आरबीआई ने अपने आदेश में कहा है कि पेटीएम यूजर्स बैंकिंग और वॉलेट सर्विस का इस्तेमाल 29 फरवरी के बाद नहीं कर पाएंगे। साथ ही कंपनी को भी आदेश दिया है कि 11 मार्च के बाद वह नए ग्राहक नहीं जोड़ पाएगी। इसका असर पेटीएम बैंक की मदद से फंड ट्रांसफ़र करने वाले यूजर्स पर भी पड़ेगा। आरबीआई ने पेमेंट्स बैंक को 15 मार्च तक सभी पाइपलाइन ट्रांजैक्शन और नोडल खातों का निपटान करने का निर्देश दिया है और इसके बाद किसी भी अन्य लेन देन पर रोक लगाने को कहा है। बैंक ने यह आदेश कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट में आई कमी के कारण लिया है। 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड के अलावा किसी भी डिपॉजिट, क्रेडिट लेन देन का टॉपअप की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आपका बैलेंस पहले से ऐड है और आप 29 फरवरी तक खर्च नहीं कर पाते हैं तो आप उसे 29 के बाद भी खर्च कर सकेंगे। केंद्रीय बैंक ने इसको लेकर कोई बैन नहीं लगाया है, लेकिन ध्यान रहे कि इस बैलेंस का इस्तेमाल 15 मार्च से पहले तक कंप्लीट कर लेना होगा। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। नमस्कार। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.